जिसकी वो बिल्डिंग है उसको सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। अब ये जो प्रक्रिया जो विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही है उसमें उनके द्वारा कितना पालन किया गया है और कितना नहीं पालन किया गया है ये देखने का विषय होगा। और जहां तक जो ध्वस्तीकरण के आदेश हैं वो नियम कानून के तहत ही जारी किए जाते हैं। देखिए, अगर बिना उचित सुनवाई का अवसर दिए संपत्ति को ध्वस्त किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं जांच के घेरे में रहेगा। अधिकारी जिसने भी ऐसी कार्रवाई की है उसने अपने जोखिम पे ये कार्रवाई की है, क्योंकि अदालत के समक्ष उसको ये चीज साबित करनी होगी कि जो उनके द्वारा ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई की गई है उसके संदर्भ में उससे रिलेटेड जो प्रक्रिया है वो पहले से चल रही थी। अब उन्होंने जो नोटिस एक दिन पहले दिया था वो डेमोलिशन का नोटिस था। अगर उसके संबंध में जो डेमोलिशन की जो कार्रवाई है, जो भी उससे पहले की अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है, उसका रिप्लाई है, अगर वो सारी चीजें हो चुकी हैं और उसके बाद वो डेमोलिशन का कार्य किया गया, क्योंकि डेमोलिशन ऑर्डर होने के 20 दिन का समय दिया जाता है कि जो व्यक्ति है वो स्वयं अपना जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटा ले, और उसके द्वारा जब नहीं हटाया जाता है तब उक्त आदेश के तहत प्राधिकरण अपने स्तर पे कार्रवाई करता। जैसे दुर्दांत जो अपराधी थे जिनके द्वारा तमाम अपराध करके तमाम गरीबों को सता करके इस तरह की जो संपत्तियां अर्जित की थी, जबरन अवैध कब्जे बनाए गए थे, रातों रात बहुखंडी इमारतें खड़ी हो जाती हैं उनकी और किसी भी सरकारी संपत्ति पे उनका कब्जा हो जाता है, तो ऐसी संपत्तियों को चिन्हित कर उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। वहां पे अपराध और अपराध के खिलाफ कार्रवाई का एक सिलसिला शुरू हुआ था। अब कुछ अधिकारियों द्वारा ऐसा प्राय तौर पर देखा जा रहा है कि कोई भी अपराधी होता है, अगर वो न्याय की प्रक्रिया से भाग रहा है, उसके सामने दरोगा जी बुलडोजर लाके घर के सामने खड़ा कर देते हैं और भय का वातावरण उत्पन्न करते। वो कहीं ना कहीं गलत है। वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी कार्रवाई पर कि वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए थे, जो सरकार के द्वारा जो छूट दी गई थी, वो कहीं ना कहीं उन अपराधियों के खिलाफ थी, उन संपत्तियों पे थी जो सरकारी जमीनों पे अवैध निर्माण किए गए थे और ऐसे दुर्दांत अपराधियों द्वारा अपराध करके ये संपत्तियां अर्जित करके निर्माण किए गए थे, उनको गिराने के संबंध में ये कार्रवाई चली थी। अगर वो पीड़ित होते तो अवश्य ही इसके खिलाफ हाईकोर्ट, उच्च या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते थे, लेकिन ऐसा आज तक देखने में नहीं आया कि कहीं भी मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद के द्वारा इस प्रक्रिया, बुलडोजर की प्रक्रिया को चैलेंज किया गया हो। अब चूंकि ये प्रक्रिया काफ़ी छोटे स्तर पे भी चालू हो गई है, तमाम ऐसे जो जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू हैं, दरोगा जी सीधे बुलडोज़र ले जाके खड़ा कर देते हैं और वो तुरंत आत्मसमर्पण करता है। तो प्रतीकात्मक स्वरूप में अगर कर रहे हैं और उसी पे अगर कहीं वो आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे में घर किसी का गिरा देते हैं, तो उसके लिए भी देखिए सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे रखे हैं कि किसी निर्दोष के साथ अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा, उसके घर को पुनर्स्थापित किया जाएगा।